प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविक चिदानन्द स्वरूपं निर्मलाव्ययम् शुद्ध जीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्ष्ये समासुतः जीवमजीवमदव्यम् जिणवरवसहेण जीर्णनेत्रेष्ठम् देविन्दविन्दवन्दम् वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़। गाथाएं कौन बोलेंगे? पूर्णिमा आंटी आप बोलिए, देख के बोलिए। 39 से 39 से पूरे। अपनी चर्चा यहाँ 35वीं गाथा के संदर्भ में अपनी चर्चा चल रही है। 35वीं गाथा का पाठ करते हैं। वद समिति कुत्तियो धम्मानुपेहा परिसहजोय चारितं बहुभेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचर्य और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर के विशेष, भाव संवर के भेद जानना चाहिए। बोली वर्षा भाभी। ये बोलना था मेरे को अनुप्रेक्षा के संबंध में। आपके पास था क्या विषय? हाँ, एकत्व, अन्यत्व और ये वाली भावना। तो कल नहीं आए थे क्या आप? नहीं, मैं आ नहीं पाई। अच्छा, नहीं आई थी, पर मैं बहुत शुरू में नहीं आई थी, बाद में मैंने कल पूछा था किसी के बचा है क्या, कोई बोला ही नहीं। मैं कल थी नहीं जिस समय आपने पूछा होगा ना। चलिए बोलिए। मेरी 35वीं गाथा के संदर्भ में है मेरी। वद समिति कुत्तियो धम्मानुपेहा परिसेजयो ये चत्चारि संभवेया नायवा भाव संवर विशेषा। व्रत, समिति, गुप्ती, धर्म, अनुपेक्षा, परिचर्या और अनेक प्रकार का चारित्र, इन सबको भाव संवर कहते हैं। और भाव संवर के अंतर्गत मेरा विषय अनुप्रेक्षा के अंतर्गत है, जिसके अंदर जिसको मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इनको अनुप्रेक्षा भी कहते हैं और भावना भी कहते हैं। इस भावनाओं में शरीर भोगों की असारता का चिंतन किया गया है। शुरू की जो 6 भावना है, अन्यत, अशरण, संसार, एकत्व और अन्यत्व, अशुचि भावना। ये पहली भावना का क्या नाम है? अनित्य, अध्रुव, अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत, अशुचि। ये जो ये 6 भावनाएं हैं, ये तो वैराग्य परक है। और बात की आशा, संवर, निर्जरा, लोभ, बोधि, दुर्लभ, धर्म, ये इनका चिंतन करना, ये तत्व परक भावनाएं हैं। इसके अंतर्गत मेरी एकत्व भावना के संबंध में मैं अब अपने विचार प्रकट करना चाह रही हूँ। भाव सब इनके
इस ग्रंथ के लेखक ब्रह्मदेव सूरी हैं तथा इनके टीकाकार नेमिचंद सिद्धांती देव हैं। फिर से ब्रह्मदेव सूरी इन ग्रंथ के रचयिता ब्रह्मदेव सूरी है और टीकाकार नेमिचंद सिद्धांती देव। रचयिता ब्रह्मदेव सूरी है, रचयिता नेमिचंद सिद्धांती देव हैं और टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी हैं। उल्टा हो रहा है आपका। विच्छामी तुक्का। हाँ, निश्चय रतन है जिसका लक्षण है ऐसी एकत्व भावना परिणित ये जीव निश्चय से, इस जीव के निश्चय से ज्ञान आदि गुण जो है वो मेरे अपने होते हैं आत्मा के। यह आत्मा जो है वह सहजानंद परम संयम एक अविनाशी और हितकारी निर्विकार परम आनंद जिसका लक्षण है, अनाकुल स्वभाव रूप आत्म सुखी जिसका सुख है, आकुलता उत्पादक इंद्रिय सुख नहीं है। इसके अंतर्गत आधारभूत जो मेरा जो ज्ञानादि गुण है वो मेरा शरीर नहीं है, बल्कि मेरा शरीर तो ये ज्ञानादि गुण है। आध्यान और उद्यान से विपरीत परम संयम जिस जीव का लक्षण है, ऐसे एकत भावना से परिपूर्ण निजात्मा तत्व भी सदा शाश्वत है, परम हितकारी है। और ये जो स्त्री पुत्र परिवार है वह सब मेरे नहीं है। निर्विकार परमानंद जिसका लक्षण है, ऐसे आकुलता अनाकुल स्वभाव युक्त आत्मा सुखी परम सुख है। आकुलता उत्पादक इंद्रिय सुख नहीं है। शरीर बंधुजन सुवर्ण धन इंद्रिय सुख जीव ये सब जीव के निश्चय से नहीं है। पर पदार्थों की सम्मुखता राग और द्वेष बढ़ाती है, इसलिए ये आश्रय करने योग्य नहीं है। निज परमात्म आत्मा का आश्रय होने से पर पदार्थ का आश्रय टूट जाता है और हे रूप हो जाते हैं। इसलिए आत्मा का इसलिए चिंतन करना चाहिए कि मतलब ये सारी चीजें है मेरे कुछ ही नहीं है, सब संजोग से है, और जब ये संजोग छूट जाते हैं तो इनसे मेरा भी वो हो जाता है, मेरा भी संजोग छूट जाता है। ये क्योंकि इंद्रिय सुख आदि जीव के निश्चय से नहीं हो सकते, क्योंकि जब जीव का मरण समय आता है तो वह अकेला ही इस गति से जाता है, कोई हमारे साथ जाता नहीं है। जब ये जीव रोगों से गिर जाता है तब विषय कषाय आदि दूर ध्यान रही जो निज आत्मा का जो शुद्ध आत्मा है वही हमारे लिए सहायक होता है। इसके बाद आत्मा अकेले ही आत्मा का अकेलेपन का चिंतन करना एकत्व भावना है। संसार के द्रव्य में संसार के प्रत्येक मनुष्य अकेला ही जन्म लेता है और अकेला ही मरण को प्राप्त करता है। उसके साथ कोई स्वजन परिजन नहीं होता, स्वयं अपने कर्मों का कर्ता और भोक्ता होता है। संसार में भ्रमवश तन और धन स्नेही और सज्जन को अपना मानता है, परंतु एक समय वे सब उसे छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा चितवन एकांत भावना के अंतर्गत आता है। ये सवद साथी जो है वे मेरे नहीं है, मेरे तो ज्ञानादि गुण मेरे ही हैं। सब सुख दुख को अकेला ही भोगता हूँ, मुझे पर की आवश्यकता नहीं है। ये जो शरीर है वही मेरा नहीं है। परिवार जाति धन वैभव मेरे कैसे हो सकते हैं? मैं अन्य हूँ और ये मुझसे भिन्न है, अलग है। शरीर आदि तो जड़ है, नाशवान है, अस्थिर है, क्षणभंगुर है। मैं आत्मा हूँ, चेतन हूँ, शाश्वत हूँ। शरीर आदि से मोह रखना मेरे लिए हितकर नहीं है। ये जो संयोग है एक भी संयोग मेरे नहीं हुए, ना मैं इनका हूँ। मैं निराला निज पर का भेद करने वाला, निज में रमण करने वाला हूँ। माता पिता भाई बहन दुकान मकान यहाँ तक कि ये शरीर तक मेरे नहीं है। मैं सभी को यहीं पर छोड़ के जाना है। इनको जीव छोड़ता नहीं है, तो विषय भोग स्वयं जीव को छोड़ देते हैं। ये शरीर अशुचि, इसके बाद अशुचि भावना का कथन करते हैं। ये शरीर जो है अशुचि में है। शरीर रक्त मांस मज्जा मल मूत्र आदि व्रणित पदार्थों से बना हुआ ही पिंड है। माता के गर्भ से अशुचि पदार्थों के आहार द्वारा इस शरीर की वृद्धि हुई है
उत्तम स्वादिष्ट रसीले पदार्थ का आहार भी इस शरीर में जाकर अशुचि रूप परिणमित हो जाता है। शरीर को कितना भी सुगंधित पदार्थों से युक्त जल से स्नान कराया जाए, चंदन आदि का लेप भी लगाया जाए, पर ये सभी द्रव्य दुर्गंध रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। ये मेरा अनमोल जीवन इस देह को संसार में ही नष्ट हो देह इस संसार में ही नष्ट हो रहा है। ये काया अशुद्ध है, इसमें जड़ काया का चेतन का कोई संबंध नहीं है। ऐसे अशुचि में शरीर का क्या राग करना, शरीर की अशुचिता का चिंतन करना अशुचि भावना के अंतर्गत आता है। जय श्री। ठीक है, बढ़िया, बहुत अच्छा। कोई छूटा तो नहीं बीच में से? कुछ छूटा? नहीं, नहीं, ठीक है, बस पर वो आप ध्यान रखना ग्रंथ के लेखक कौन है और टीकाकार कौन है। हाँ, बिल्कुल। चलिए, अब तो विषय हो गए पूरे। अशुचि के बाद में आश्रम का हो गया था। आश्रम संवर का किसने बोला था? ठीक है, हो गया। चलिए, अब अपनी चर्चा यहाँ चल रही है आगे अनुप्रेक्षाओं में ही, लोकानुप्रेक्षा में ऊर्ध्वलोक की चर्चा अपनी चल रही है। और कल हमने देखा था कि ऊर्ध्वलोक में किस तरह से इंद्र की नगरी है, इंद्र की सभा होती है, और उसके वहाँ जो उसका नगर है, अमरावती नाम की नगरी है, उसमें जो मानस्तंभ होता है, उस मानस्तंभ में जो तीर्थंकर होते हैं पांचों ही, भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, विदेह क्षेत्र, पूर्व पश्चिम, इन सभी तीर्थंकरों के वस्त्र और आभूषण वहां उन मानस्तंभों में जो पिटारे वहां लटके हुए हैं उनमें वो वहां पर रहते हैं। और जब भी कोई तीर्थंकर का जन्म होता है तो स्वर्ग से इंद्रों के द्वारा वो वस्त्र आभूषण लाए जाते हैं। एक बार लिया है और काम चल गया ऐसा नहीं है, जब भी रोज ही वो वहीं से स्वर्ग से ही उनके वस्त्र और आभूषण आते हैं। इसके बाद में अब हमें देखना है ये जो मानस्तंभ है, इस मानस्तंभ के पास में ही 8 योजन ऊंचा लंबा चौड़ा एक उपाद ग्रह है। मानस्तंभ है, उस मानस्तंभ के पास में ही एक उपाद ग्रह है, और इस उपाद ग्रह में रत्नमयी शैया है, उस पर इंद्र का जन्म होता है। यानी देवों का जन्म कैसा होता है? देवनार का नाम उपाद है, उपाद जन्म होता है। उपाद जन्म का मतलब माता पिता के माध्यम से नहीं होता। देखिए, सम्मूर्छन जन्म और उपाद जन्म दोनों में क्या समानता है कि सम्मूर्छन जन्म भी माता पिता के बिना होता है, उपाद जन्म भी माता पिता के बिना होता है। लेकिन उपाद जन्म किसे कहेंगे कि स्पेशली जो देव और नारकियों का जो जन्म हो रहा है, यद्यपि बिना माता पिता के हो रहा है, लेकिन देव और नारकियों के जन्म को ही उपाद जन्म कहते हैं। और देवों के लिए उपाद शैयाएं होती हैं और नारकियों के लिए उपाद बिल होते हैं। उपाद का अर्थ ही जन्म लेना होता है, तो देवों का जन्म उपाद शैयाओं पे होता है। और जब तत्वार्थ सूत्र का दूसरा अध्याय हम पढ़ते हैं तो वहां योनियों के प्रकार आते हैं, सचित्त, शीत, समृता, सेतरा, मिश्राश, चैक्षस, तद्योनियन। तो 9 प्रकार की योनियों की चर्चा वहां की है। सचित्त, अचित्त, सचित्ता चित्त, शीत, उष्ण, शीतोष्ण, समृत, विव्रत, समृत, विव्रत। इस तरह से 9 प्रकार की योनियों का मतलब है, योनि का मतलब भी है जन्म का स्थान, जहाँ कहाँ कहाँ जीव जन्म ले सकता है, वो जन्म के स्थान वो योनि कहलाते हैं। तो जो देवों की योनि है, उपाद शैयाओं पे जन्म होता है, लेकिन उनकी जो योनि है वो समृत होती है। समृत का मतलब है ढकी हुई होती है। ऐसे कोई खुले में कहीं से अचानक से कोई देव प्रकट हो जाता हो, दूसरे देवों को दिख जाता हो, ऐसा नहीं होता है। कुछ जैसे समझ लीजिए कुछ ढक्कन, मतलब कुछ इस तरह की वो शैया होती है कि वहां देव का जन्म होता है, अंतर्मुठ में पर्याप्तियां पूर्ण होकर अंतर्मुठ में जब युवा होता है, तो जब वो युवा होता है तो वहां पर घंटे लगे होते हैं और उस उपाद ग्रह में कोई एंटर नहीं हो सकता। वो जो उपाद ग्रह है, आप लोग ये विक्रांत जी की आ रही है ना वीडियोस, तो उसमें उन्होंने भवनवासी देवों का इस तरह का दिखाया है, कहाँ उनके उपाद ग्रह होते हैं। और कोई वीडियो है उनकी भवनवासी वाले में आप देखेंगे तो उपाद ग्रह दिखाया है।
और ऐसा अलग से वो स्थान होता है जहां जहां अलग अलग सबके उपाध्याय हैं, भवनवासियों के भी, व्यंतरों के भी, ज्योतिष के भी, ये वैमानिक देवों के भी। और ऐसा नहीं कि कोई भी घुस जाता है वहां चला जाता है, ऐसा नहीं है। बस जो जिस जीव का जन्म होना है, जिस देव का, वही वहां पर जन्म लेके फिर वहां घंटे बज जाते हैं। जब घंटे बज जाते हैं तो वो युवा होके खड़ा हो जाता है, फिर उसको लेने के लिए उसके जो भी परिकर वाले साथ वाले देव होते हैं, घंटा बजने से उनको ये समझ में आ जाता है अन्य देवों को कि किसी नए देव का जन्म हुआ है। फिर वो उसकी अगवानी करने के लिए आते हैं, फिर उसको लाते हैं, उसका अभिषेक वगैरह, जैसे अपने होता है ना नावन निलाना, वैसा वो सब होता है। और फिर मंदिर लेकर जाते हैं, अकृत्रिम जिनालय जो वहां पर है, वहां पर वो लेकर जाते हैं। तो तो इस फिर बोलिए मिता। वहां पे तो असंख्यात देव है, तो कंटिन्यूएशन में जन्म होता ही रहता है, ही नहीं होगा, असंख्यात है। हाँ, वहाँ मतलब उसका ये भी दिया है, जैसे अपन ने और वो जगह एक ही है, और वो जगह या वो एक ही होती है, नहीं, वो एक नहीं उस होती हिसाब है, से वो भी बहुत सारी होती है। एक नहीं होती है, ज्यादा भी होती है। और यानी जो गैप है, मिनिमम गैप और मैक्सिमम गैप, अगर देवों का जन्म हो रहा है तो कम से कम कितना गैप होगा। जैसे अपन ने नारकियों में देखा था, पहले नरक में कोई नारकी उत्पन्न ना हो तो कितने 7 दिन तक ऐसा हो सकता है, 7वें नरक में कोई नारकी उत्पन्न ना हो, 6 महीने का गैप उसमें पड़ सकता है मैक्सिमम। ऐसा ही देवों में भी तो उत्पन्न होते रहते हैं। तो अलग अलग जगह हर टाइप के देवों के लिए अलग अलग टाइप की उपाध्यशय्याएं, जितने भी, जैसे इंद्र सामानिक त्रैश्चित पारिषद, ये जो कैटेगरी है, उन कैटेगरी वाइज, और जो जो उनके महल होते हैं, उनके महलों में सबके ही ये उपाध्यशय्या समझ लीजिए लेबर रूम टाइप की जगह हो गई। तो सबके महल में अपनी अपनी वो है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह है, सबके महलों में जो जो जिस भी टाइप के देव हैं। मीता भाभी आप म्यूट हो गए, बोलिए। जैसे मनुष्य में तो 29 अंक प्रमाण है, और अपन देखते हैं कि जन्म हो ही रहा है, लगातार हो रहा है, और तो वो तो देव तो असंख्यात है, तो उस हिसाब से तो उनकी गणना भी देखी जाए तो मनुष्य के अपेक्षा तो बहुत ज्यादा नहीं, है। तो देवों में ऐसा नहीं होता है ना, देवों में जो असंख्यात हैं, लेकिन वो असंख्यात भी उनकी संख्या मतलब वो फिक्स है। जब तक किसी एक देव यानी एक सीट खाली नहीं होगी तब तक दूसरे का जन्म नहीं होता है। ऐसा नहीं कि कंटिन्यू ऐसा हो रहे हैं। तो वो जो फिक्स है का मतलब एक रेंज है उनकी भी, तो जितनी उनकी सीट्स हैं उसी हिसाब से देवों का जन्म होता है। कहीं भी ना मनुष्यों में ना देवों में ये पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की कोई ऐसा हो जाए कि जगह ही नहीं है और आ जाए। जैसे ट्रेन में जितनी सीट्स हैं उतने ही रिजर्वेशन वो देंगे, लोकल डब्बा नहीं है कि भर जाओ कितने भी घुसे जाओ। जैसे समझ लीजिए एसी की ट्रेन है या प्लेन का समझ लो, तो जितनी सीट होंगी उतने ही वो टिकट देंगे। उसी हिसाब से जितनी सीट्स हैं वहां देवों में भी नारकियों में भी उतने ही जीवों का जन्म। वो सब ऑटोमेटिक व्यवस्था है, यानी ये विश्व व्यवस्था है, ये सब ऑटोमेटिक है। इसलिए हम हमारी जो मैनुअल होती है ना चीज, उसमें गड़बड़ी की चांसेस रहते हैं। वो सब ऑटोमेटिक है, कोई गड़बड़ नहीं होती है कि कंटिन्यू हर समय देव उत्पन्न हो रहे हैं तो वहां पे ऐसा नहीं है। जितने देवों की वहां यानी मैक्सिमम उनकी कैपेसिटी है, उसी अनुसार देव उत्पन्न वहां पर होते हैं। बोलिए भारती आंटी। आपने बोला ना मानस्तंभ के पास में है, तो जो और देवों के हैं वो उनके घर में भी मानस्तंभ है क्या? नहीं नहीं, ये तो इंद्र का बता रहे हैं, इंद्र का। औरों के सबके अपने अपने महल में होते हैं, और सबके जो भी महल हैं सब में अकृत्रिम जिनालय भी होते हैं। जितने विमान यहाँ बताए ना, महल मतलब ये विमान 32 लाख विमान हैं, तो 32 लाख अकृत्रिम जिनालय हैं। इसके अलावा भी जिनालयों के अलावा चैत्य वृक्ष वगैरह वो सब भी वहाँ जगह जगह पर होते हैं, पर उनकी गिनती नहीं बताई गई है। मुख्य जो जिनालय हैं बड़े, उनकी गिनती बताई है। अच्छा, और इन जब पैदा होते हैं इनकी साइज एकदम मतलब जो फुल साइज है उसी पैदा होते हैं, बढ़ते नहीं है ना? हाँ, अंतर्मूर्त और में। जो समूर्छन जीव जो होते हैं वो लोग भी ग्रो नहीं करते हैं, बढ़ते नहीं है? बढ़ते हैं ना, समूर्छन तो बढ़ते हैं। आप देखेंगे समूर्छन। मकड़ी, जैसे मकड़ी है समूर्छन, मकड़ी को देखा होगा आप लोगों ने, छोटी सी होती है और फिर बाद में कुछ इतनी बड़ी भी हो जाती है, वो बढ़ते हैं। वो अब चींटियां वगैरह में क्या है कि इतना आप नोटिस नहीं कर पाते, पर वो उसमें दिखता है बड़े और छोटा, मकड़ी में साइज दिख जाता है, मक्खी में भी छोटा और बड़ा ऐसा थोड़ा सा साइज
दिख जाता है। अपने को पता नहीं चलता है, अपने को तो वो दिखते हैं, तो अपन कौन सा कोई नाप तोल करने बैठते हैं, पर वो तो बढ़ते हैं जन्म के बाद में। पर ये जो देव और नारकी होते हैं, ये पूरे युवा और जिंदगी भर वैसे ही युवा ही रहते हैं। बुढ़ा होने का भी काम नहीं है और बचपने का भी काम नहीं है, जिंदगी भर युवा ही रहते हैं। हाँ दीदी, एक शंका हो रही थी कि जब देव के देवियां जन्म लेती हैं तो उनको अवधि ज्ञान से पता चलता है कि मेरी देवी आई है। हमारे भारत की तरह तो नहीं होता, भरत भूमि की तरह शादी करते हैं। नहीं नहीं, अभी अपन देवियों की बात अभी करने वाले हैं, अवधि ज्ञान से उनको पता लग जाता है। अच्छा। हाँ। तो दूसरी बात ये, क्या उनके अपने अपने महल में उत्पासैया होती है? हाँ, सबके अपने अपने, यानी जो एक एक का जो भी एक एरिया होता है ना, मतलब ऐसा महल का मतलब है कि जो जिस मतलब एक इंद्र है, उस इंद्र के अंडर में सब लोग रहते हैं, तो इंद्र का उपाध्यगृह तो अलग है। इसके अलावा जो और उसके अधीनस्थ हैं और जो देव हैं, उनके उपाध्यगृह अलग हैं। ये जो अपन मानसतम के पास वाले उपाध्यगृह की बात कर रहे हैं, ये इंद्र का उपाध्यगृह है। इंद्रों का जन्म यहाँ पर होता है। इसके अलावा अन्य जो हैं वो सबके अलग अलग, मतलब ये है, अब किसकी कितनी होती है इतना तो डिटेल में नहीं मालूम है, लेकिन सबके उपाध्यगृह अलग अलग होते हैं। ऐसा नहीं जहाँ इंद्र जन्म रहा है वहीं पे वो अनीक और प्रकीर्णक और आभियोग्य, उनके सबके जैसे उनके रहने के स्थान अलग हैं, तो उनके उपाध्यगृह भी उस हिसाब से अलग अलग बने हुए हैं। इतना समझना चाहिए। और ऐसा नहीं होता है कि लेबर रूम में जगह नहीं है तो जमीन पे डिलीवरी करानी पड़ रही है, मतलब ऐसी स्थिति जो अपने यहाँ दिखती है, तो ऐसा वहां नहीं होता है। जितनी जो मतलब जितने उपाध्यगृह हैं, जितने देवों का जन्म होना है, वो सब बराबर सेट है, पूरा फिक्स है, उसमें कोई अव्यवस्था नहीं होती है। तो एक हमारी गलती निकली, मिस्टेक पिछली, हम सोचते थे पहले और दूसरे स्वर्ग में ही उत्पासैया है। नहीं, वो देवियों के लिए, वो जो पहले और दूसरे स्वर्ग में है वो केवल देवियों के लिए। देवों की तो पूरे ऊपर तक जहाँ देव उत्पन्न, अनुदिश में, ग्रहव्यक में, अनुदिश में, अनुत्तर में, सब जगह उनके उनके उपाध्यगृह। देवों के तो सब जगह हैं। नहीं, पर ये युगल ही पैदा है केवल। अभी देवियों की चर्चा करने वाले हैं जस्ट इसके बाद। पर ये युगल ही पैदा होते हैं ना, दोनों साथ साथ ही तो पैदा होते हैं। नहीं, युगल तो भोग भूमि में होते हैं। देवगति में युगल नहीं होते। अच्छा, युगल तो पैदा होते हैं भोग भूमि में। अच्छा, ठीक। ये तो देवगति की चर्चा है, यहाँ तो अलग अलग ही उत्पन्न होते हैं। ठीक। देखिए, तो यहाँ पर ये जो मानस्तंभ है, इसके पास में उपाध्यशैया है, वहां पर इंद्र का जन्म होता है, और उसी के पास में फिर उत्कृष्ट साइज वाला जो जन मंदिर है वहां पर है। तो जैसे इंद्र का जन्म होता है और फिर देव लोग आकर, अन्य जो परिवार के देव हैं, तो एक इंद्र का आयु पूरी हुई तो तुरंत ही अंतर्मूर्त में ही दूसरा इंद्र उत्पन्न भी हो सकता है, अथवा उसका मैक्सिमम टाइम जो दिया है, समझ लीजिए, अभी एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है, मान लीजिए 6 महीने का गैप है कि 6 महीने तक कोई इंद्र ना हो उसकी जगह, ऐसा भी हो सकता है। तो जब जगह खाली है, तो देवों को पता रहता है अभी जगह खाली है, तो फिर जैसे ही जन्म होता है, वह घंटे बज जाते हैं, तो वाकई हमारे राजा साहब उत्पन्न हो गए हैं, और फिर वो उनका स्वागत करते हैं, अभिषेक वगैरह करते हैं, मंदिर ले जाते हैं। ऐसे ही अन्य देवों के साथ में भी ऐसा ही होता है। अब जो देवियों के उपाध्यगृह हैं, बोलिए, लास्ट है अभी, थोड़ा मेरे को पढ़ा लेने दीजिए, पढ़ने से पहले ही प्रश्न। मैं बोल रही थी इंद्र का पूरे 6 महीने गैप रहता है, लेकिन इंद्र तो एक मैंने ही कहा, है। मैंने मान लीजिए कहा है, वो एग्जैक्ट अभी मुझे ध्यान नहीं है। मैं तो कह रही हूँ एक अलग अलग इंद्र का स्वर्गों तो के हिसाब से गैप है। आयु तो बहुत बड़ी है इंद्र की, तो इंद्र तो बहुत कम, मतलब जो आयु फिनिश होगी तब तो दूसरा इंद्र जन्म लेगा। हाँ, तभी लेगा, लेकिन एक इंद्र मर गया, उसकी आयु पूरी हो गई, तो अब दूसरा इंद्र तुरंत की तुरंत आ जाएगा कि नहीं उस सीट पे? तो फिर 6 महीना तक नहीं आया तो बिना इंद्र के रहेंगे। वो मैंने अंदाज से बताया है, वो जो भी है इसमें दिया है एग्जैक्ट टाइम कि कितना होता है, मैंने तो अंदाज से ऐसा कहा है। अभी देखती हूँ, मैं बताती हूँ आपको, वो गैप भी दिया है इसमें। अभी अपन बात करते हैं देवियों के संबंध में। देवी कहाँ उत्पन्न होती हैं? देवियां उत्पन्न होती हैं केवल सौधर्म और ईशान स्वर्ग में। सौधर्म और ईशान, जो पहला और दूसरा स्वर्ग है, उसमें ही देवियां उत्पन्न होती हैं, और उसमें भी कहीं भी नहीं उत्पन्न हो जाएंगी। सौधर्म स्वर्ग में 6 लाख विमान और ईशान स्वर्ग में 4 लाख विमान
ऐसे हैं, सौधर्म और ईशान 32 लाख और 28 लाख हैं दोनों में। उनमें से 4 लाख विमान सौधर्म नहीं 6 लाख विमान सौधर्म स्वर्ग में और 4 लाख विमान ईशान स्वर्ग में। वो मात्र देवियों के उत्पन्न होने के लिए ही वो विमान वहां पर हैं। 10 मतलब टोटल हो गए 10 लाख। इन 10 लाख विमानों में ही देवियां उत्पन्न होती हैं। तो सौधर्म स्वर्ग के जो 6 लाख विमान हैं, उनमें जितने भी दक्षिण साइड वाले स्वर्ग हैं, दक्षिण साइड वाले स्वर्ग मतलब पहला सौधर्म, फिर तीसरा, फिर 5वां, फिर 7वां, फिर 9वां, 11वां, 13वां और 15वां, ये जितने भी दक्षिण साइड वाले स्वर्ग हैं, इन स्वर्ग में जो भी देवियां होंगी वो उन सब की उत्पत्ति होगी पहले सौधर्म स्वर्ग के इन 6 लाख विमानों में। और जो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16 ये नंबर के जो स्वर्ग हैं, इन स्वर्गों में पहुंचने वाली देवियां, उनकी उत्पत्ति होगी ईशान स्वर्ग के जो 4 लाख विमान हैं उनमें। यानी देवियों की उत्पत्ति केवल उत्पत्ति की बात चल रही है, जो उनका जन्म होगा। देवियों का जन्म पहले और दूसरे स्वर्ग में ही होता है, सौधर्म और ईशान स्वर्ग में ही होता है। उसके ऊपर देवियां उत्पन्न नहीं होती, पर पाई जाती हैं कि नहीं पाई जाती हैं देवियां? उसके ऊपर पाई तो जाती हैं, लेकिन पैदा नहीं होती है, उत्पन्न नहीं होती है। तो फिर क्या होता है कि जिस देवी को जिस स्वर्ग में पहुंचना है, यानी देखिए अभी जो आंटी पूछ रहे थे कि वो अपने यहाँ जैसे शादी आदि करनी पड़ती है क्या, तो वो शादी आदि नहीं करनी पड़ती है, लेकिन जो देवी का जन्म होता है वो फिक्स होती है कि किस देव की देवी होगी, तो उसको कहते हैं नियोगिनी। किस देव की ये नियोगिनी है, इसका नियोग किसके साथ में है। जैसे अपन बोलते हैं संयोग, अपने यहाँ संयोग वर्ड चलता है, इनका संयोग इनके साथ ही था, ऐसा। तो वो किस देव की नियोगनी होगी, वो देव को जैसे ही किसी देवी का जन्म होता है, किसी देव के लिए किसी देवी का जन्म हुआ, मान लीजिए कोई 10वें स्वर्ग में देव है और उसकी देवी कौन से स्वर्ग में जन्म लेगी, पहले में कि दूसरे में या 10वें में? 10 के लिए 3, दूसरे स्वर्ग में लेगी, ठीक है ना, 10वें स्वर्ग का देव है। तो जैसे ही वहां पर उस देवी का जन्म होता है, वैसे ही इस 10वें स्वर्ग के देव के दिमाग में घंटी मतलब उसका अवधि ज्ञान से ज्ञात हो जाता है। कुछ भी ऐसी बैल बचती है राम अलाम जो भी अपने आप ही ऑटोमेटिकली ही, कि मेरी देवी का जन्म, कुछ इस तरह का उनको आभास होता है और उससे वो अवधि ज्ञान से जानते हैं कि देवी का जन्म हुआ है। वो वहां से 10वें स्वर्ग से आता है दूसरे स्वर्ग में और अपनी देवी को उठा के ले जाता है साथ में। बस यही हो गई उनकी शादी वादी जो भी होनी है, वो उठा के ले जाता है, मतलब वो उसको साथ। देखो देवियां खुद फिर वो तो दूसरे स्वर्ग तक उत्पन्न हुई है ना, इसीलिए देवियों की उत्कृष्ट आयु कितनी होती है। देवियां तो जन्म ले रही हैं पहले और दूसरे स्वर्ग में, और स्वर्गों की अभी अपन आयु की भी चर्चा करेंगे, करने वाले हैं। तो थोड़ा तो अपने को आइडिया है ही कि आयु होगी पहले स्वर्ग की जितनी है उसकी मिनिमम आयु, उसकी मैक्सिमम आयु वो दूसरे स्वर्ग की मिनिमम आयु होगी, फिर दूसरे की जो मैक्सिमम है वो तीसरे की मिनिमम होगी, जगन्य उत्कृष्ट इस तरह से होती है। तो ऊपर ऊपर के स्वर्गों में तो आयु बहुत अधिक है, और नीचे ये देवियां उत्पन्न हो रही है पहले ही दूसरे स्वर्ग में। तो ये जो 10वें स्वर्ग में जाने वाली देवी है, इसकी आयु दूसरे स्वर्ग के अनुसार होगी कि 10वें स्वर्ग के अनुसार होगी? दूसरे स्वर्ग के अनुसार होगी या 10वें स्वर्ग के अनुसार होगी? मिक्स जवाब आ रहे हैं। ये विनीता आंटी तो 10 उंगलियां दिखा रहे हैं कुछ लोग जवाब ही नहीं समझ पा रहे हैं। सुलोचना भाई आपकी उंगली दिख नहीं रही, दिखा रहे थे क्या आप? हाँ बढ़िया, दूसरे स्वर्ग के अनुसार ही होगी, क्योंकि जन्म जहां हुआ है ना, 10वें स्वर्ग के अनुसार आयु नहीं होगी, जहां जन्म हुआ है उसी के अनुसार आयु होगी। तो देवियों की उत्कृष्ट आयु होती है 55 पल्ले मैक्सिमम। 16वें स्वर्ग तक भी जो देवी पहुंचती है उसकी आयु है 55 पल्ले। ये पहले स्वर्ग में शची इंद्राणी होती है, इसकी आयु कितनी होती है? ये 5 पल्ले। और सौधर्म इंद्र की आयु होती है 2 सागर, सागरोपमेधिके है ना, सौधर्म ईशानियो सागरोपमेधिके, ऐसी है। तो सौधर्म इंद्र की आयु तो है 2 सागर और इसकी आयु है 5 पल्ले। कौन ज्यादा है, 2 बड़ा होता है कि 5 बड़ा होता है? क्या अधिक है, 2 अधिक है कि 5 अधिक है?
2 अधिक है क्योंकि ये है 2 सागर और वो है पल्ले। पल्ले होता है छोटा। 2 सागर को पल्ले में बनाएंगे तो बन जाएंगे 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले। 2 सागर का मतलब है 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले। 1 सागर मतलब 10 कोड़ा कोड़ी पल्ले। तो 2 सागर मतलब 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले। अब इंद्र की आयु है 20 कोड़ा कोड़ी पल्ले की और इंद्राणी की आयु है 5 पल्ले की। कितनी सारी इंद्राणियां मर जाती होंगी उसके जीवन काल में, फिर नहीं, फिर नहीं, फिर नहीं। 40 नील, इसको डिवाइड करेंगे ना आप, 20 कोड़ा कोड़ी लिखना, कितने सारे जीरो लगेगी, 14 जीरो लगेगी 20 के आगे। और उसके नीचे 5, केवल सिंगल 5 पल्ले है सिंगल। और उसको डिवाइड करना तो 5 चौक तो 20, 4 आ गया। उसके आगे जो जीरो लगेंगी तो उस जीरो को अपन पढ़ेंगे ना तो वो आएगा 40 नील। 40 नील शची इंद्राणियां एक सौधर्म इंद्र के जीवन काल में हो जाती हैं, मर जाती है, फिर दूसरी आती है, फिर मर जाती है, फिर दूसरी आती है। तो देवियों की आयु बहुत कम है क्योंकि देवियों की उत्पत्ति पहले दूसरे स्वर्ग में ही है। ये तो पहले स्वर्ग की जो शची इंद्राणी है उसकी आयु 5 पल्ले है और जो 16वें स्वर्ग में पहुंचती है उसकी उत्कृष्ट आयु होती है 55 पल्ले। बोलिए आंटी। वापस आप म्यूट हो गए। हाँ, ये 40 नील मोक्ष चली जाती है क्या? एक इंद्र हाँ, के ये काल में? 40 नील मोक्ष चली जाती हैं। बढ़िया है ये सौधर्म इंद्र तो इंद्र ही बना रहता है और वो स्वर्ग से आके मनुष्य बन के वो मोक्ष चली जाती हैं। और ये सौधर्म इंद्र इनका कल्याणक मतलब जो भी तीर्थंकर भले ही ना हो लेकिन मोक्ष का उत्सव तो सभी का मनता है, जो भी मोक्ष जाए तो इंद्र आके उनका उत्सव मनाता है मोक्ष जाने का। ऐसी स्थिति है। तो ये देवियों की उत्पत्ति पहले दूसरे स्वर्ग में ही होती है और जिस देव की वो देवी होती है वो देव आके वहां पर उसको अपनी नियोगिनी देवी को ले जाता है। इनके अलावा अब जो सौधर्म स्वर्ग के जो बच्चे हैं, देखो सौधर्म स्वर्ग में, अभी रुकिए आप लोग 1 मिनट। सौधर्म स्वर्ग में 32 लाख विमान है। 32 लाख में से 6 लाख केवल देवियों के हैं, केवल देवियों की उत्पत्ति जहां हो रही है। और इसके अलावा आप कितने बचे? 32 में से 6 गए तो 26 लाख है ना। 26 लाख विमान में देव और देवी दोनों उत्पन्न होते हैं। यानी 6 लाख तो केवल देवियों के लिए हैं रिजर्व और बाकी के जो बचे हैं वो कोएड हैं एक तो खाली क्या कहें गर्ल्स के लिए है केवल। और जो बाकी के 26 लाख हैं उसमें देव और देवी, यानी जो पहले स्वर्ग के हैं वो तो उन 26 लाख में देव और देवी दोनों उत्पन्न होते हैं और जो 6 लाख हैं उसमें ऊपर के स्वर्गों की देवियां, जो दूसरी देवियां हैं वो वहां पर उत्पन्न होती हैं। इसी तरह से ईशान स्वर्ग में भी ऐसा ही 4 लाख तो केवल फुल फ्लैश देवियों के लिए हैं और 28 में से 4 गए तो बचे 24 लाख। वो 24 लाख हैं वो दोनों के लिए हैं, उसमें देव और देवी दोनों उत्पन्न होते हैं। अब जो तीसरे चौथे से लेके 16वें स्वर्ग तक के जितने भी विमान हैं वहां पर केवल देव ही देव उत्पन्न होते हैं, उनमें देवियां उत्पन्न नहीं होती हैं। इस तरह से ये देवियों के संबंध में बात हुई। बोलिए भारती आंटी। ये कितनी जगन्य आयु, मैक्सिमम आयु कितनी है देवियों की स्वर्ग में? 55 पल्ले, 55। और तो फिर जो 16वें स्वर्ग जाएगी उसकी 55 पल्ले होगी आयु और हाँ, जो पहले स्वर्ग में रहेगी उसकी 5 पल्ले ही रहेगी मैक्सिमम। हाँ, मैक्सिमम 5 पल्ले। वही मैं सोच रही जब थी कि आपने कहा 55 पल्ले हो जाएगी तो आयु उत्पत्ति वहां पे है तो पर आयु वही मैक्सिमम के हिसाब से मैक्सिमम भी देवियों की आयु। देखो पहले दूसरे स्वर्ग में मैक्सिमम आयु है 2 सागर की, वो तो इंद्र की होती है। जहां भी स्वर्गों में मैक्सिमम आयु जो भी है वो इंद्रों की होगी, अन्य देवों की तो उससे नीची ही होगी, देवों की भी। और देवियों की और भी कम होती है, देवियों की आयु और भी कम होती है। तो देवियों की मैक्सिमम आयु 55 पल्ले है। सागरों में आयु है ही नहीं देवियों की। नहीं, वो जो फर्स्ट स्वर्ग में रहेंगी जो वो लोग की आयु 55 पल्ले नहीं हो सकती, वो पूछ रही हूँ। नहीं होगी, वहां 5 पल्ले तक ही। बोलिए वर्षा भाभी। जब 5 पल्ले हैं मैक्सिमम तो फिर 55 कैसे आ जाएगी उनकी आयु? 55 पल्ले कैसे हो जाएगी? 5 पल्ले पहले से स्वर्ग के लिए है, 55 पल्ले 16वें स्वर्ग के लिए है।
नहीं, आप कह रहे हो ना आयु तो पहले दूसरे स्वर्ग के अनुसार ही मिलती है उनको। तो पहले दूसरे स्वर्ग में मैक्सिमम आयु 2 सागर की है, तो 2 सागर के अंदर अंदर हो गया ना 55 पल्ले, तो कम है अच्छा, बहुत 2 अच्छा, सागर से, अच्छा, इसलिए। ठीक है। हेलो। बोलिए रेणु जी। हाँ, मैं बोल रही थी कि वो विमानों की संख्या कि कौन कौन से विमान में पैदा होती है देवियां, कितने नंबर के विमान में आप बताए थे कुछ? नंबर नहीं बताई, केवल टोटल बताया है उसका, नहीं नंबर नहीं, नहीं। आप नंबर बताए थे दक्षिण साइड में इस तरह कुछ बताए थे आप। नहीं 11 नहीं, एक सेक्टर वाले 6 लाख अभी बताया ना वो आपने, तो 6 मैंने लाख ऐसा लाख। कहा था, नंबर तो वो ये था कि दूसरे नंबर में चौथे हाँ छठे आठवें इनकी जो देवियां हैं वो दूसरे स्वर्ग में होंगी, और तीसरे पांचवें सातवें जो ऑड नंबर्स हैं, विषम संख्या वाले स्वर्ग हैं, उनकी देवियां पहले स्वर्ग में उत्पन्न होंगी, और जो सम संख्या वाले हैं उनकी देवियां दूसरे स्थान में हुई 2 नंबर दूसरे में। स्वर्ग में उत्पन्न होंगी। वो वैसा नंबर नहीं बताया कि कौन से नंबर के विमान में उत्पन्न होंगी। बोलिए आंटी, बोलिए विनीता आंटी। हाँ जी, मैं ये कह रही कि जो एक भव अवतारी होती है, तो 8 महिषी में से एक सची जो होती है, ओनली वही होती है ना एक भव अवतारी, तो हाँ शची, केवल शची, है ना, बाकी 8 में जा से। सकती हैं, हाँ बाकी के लिए मनाही नहीं है, लेकिन नियम नहीं है कि वो जाएंगी ही जाएंगी, हाँ, पर एक का शची है। इंद्राणी का नियम है। ठीक है जी, ठीक है। अब इसके अलावा ये जो सौदम स्वर्ग इंद्र की जो नगरी है, इसमें बहुत यानी सुंदर सुंदर इसमें वन है, फिर वनों में जहां भी इनके वन है, नगरी के चारों दिशाओं में ही वन है, फिर वनों में चैत्य वृक्ष हैं, वहां पर भी अकृत्रिम प्रतिमाएं वहां पर विराजमान है, और ये सब वहां पर घूमने फिरने के लिए वहां पर जाते रहते हैं। देखिए इसका विरह काल, जो जन्म मरण का अंतराल था ना, वो मैं आपको बता देती हूँ। यानी अनेक वैमानिक देवों में देखें, कम से कम किसी भी जीव का जन्म नहीं हो, या कम से कम किसी भी जीव का मरण नहीं हो, कम से कम टाइम तो अंतर्मुहूर्त का, कि कम से कम अंतर्मुहूर्त तो लगेगा, किसी का भी मरण हुआ है और फिर दो और मरण, एक का मरण हो गया, अब किसी और का मरण होगा, तो अंतर्मुहूर्त बाद, एक का जन्म हुआ है अब दूसरे का जन्म होना है, तो अंतर्मुहूर्त, कम से कम गैप तो उसमें है अंतर्मुहूर्त, अंतर्मुहूर्त का गैप जन्म और मरण में दोनों में ये मिनिमम है। और मैक्सिमम गैप कितना है, बोलिए पहले नीतू, अभी आप बोलिए। भाभी, जितने भी जैसे देव होते हैं और उनको अकृत्रिम चित्तालय लेके जाते हैं, तो सारे ही जैन धर्म फॉलो करते हैं फिर? फॉलो करना नहीं करना वो बात की बात है, लेकिन एक बार तो समझ लीजिए जैसे कुल अपेक्षा ही सही, पर वहां जितने भी देव उत्पन्न होंगे चारों ही निकाय में, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, जन्म के बाद में एक बार उनका स्नान वगैरह मतलब अभिषेक करके, और सबको अकृत्रिम जिनालय में ले जाया जाता है उनके परिवार देवों द्वारा। तो उसके वहां बाद में पे अब वो फॉलो करें फिर चाहे नहीं करें, वो बात की बात वहां है। तो जैसे अकृत्रिम जैन ही चित्तालय होंगे ना, अजैन थोड़ी ना हाँ, होंगे? नहीं नहीं अजैन नहीं, तो मतलब अकृत्रिम यही जिनालय जिन फॉलो मंदिर, करते होंगे। हाँ जिन मंदिर ही है। देखो फॉलो करने में ऐसा है कि एक तो जो सम्यक दृष्टि है वो तो जिन धर्म की महिमा पूर्वक ही उसको फॉलो करते हैं, वो एक अलग ही बात है, और जो सम्यक दृष्टि नहीं भी है पर पूर्व भाव के कुछ जिन धर्म के संस्कार हैं, तो जैन मतलब भगवान का स्वरूप समझकर, जो कल अपन ने अर्थ किया था, अब तक तुमको बिन जाने, तो भगवान को जानना, एक तो भगवान के स्वरूप को समझकर फिर उसको फॉलो कर रहे हैं। एक तो वो टाइप, भले ही मिथ्या दृष्टि हो अभी, लेकिन एक बाहर से भी स्वरूप समझकर फिर उसको फॉलो कर रहे हैं। और एक ऐसा है कि वहां मंदिर ही वही है, अब ये कोई देवता है, कुछ भगवान है और उनको मानना चाहिए भाई, इस तरह से मानते हैं कुछ देव,
जो मिथ्या दृष्टि है, तो वो उनका मानना नहीं मानना, वो समझ लीजिए कि ग्रहित मिथ्यात्व जैसा ही है, वो कुल अपेक्षा ही कुल देवता की जैसा उनको मानते हैं। तो अंदर जैन धर्म की श्रद्धा होना, प्रतीति पूर्वक विश्वास पूर्वक, वो एक अलग चीज है, और एक परंपरा से अपने में भी जो कुल अपेक्षा धर्म धारक हैं कि हमारा हम जैन कुल में जन्म लिया है हमने और इस मंदिर अपन जाते हैं तो इसमें जाते हैं, बस ऐसा ही वहां देवों में भी इस तरह का है। तो सभी उसको अगर सभी वैसा मानने लग जाएं तो फिर सभी सम्यक दृष्टि हो जाए वास्तव में, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है, इसलिए वो कुल अपेक्षा भी उसको वैसे ही मानती है। दूसरी चीज भाभी, ये जो देव और देवियां होती हैं, इनमें दोनों में कुछ डिफरेंस होता है? जैसे अपने यहाँ पे तो बहुत फर्क होता है ना, देवी और देवताओं में भी कुछ फर्क होता होगा जेंडर वाइज? जेंडर तो फर्क है ही ना, मतलब और वैसे लेवल वाइज भी कुछ फर्क रहता है? लेवल भी वही, जैसे जो इंद्र है वो इंद्र की में आज्ञा ऐश्वर्य जो सारी लेवल का मतलब है, जैसे इंद्र की जो इंद्राणी है शची वगैरह, तो वो सामान्य के और सारा वैभव देखो, जो पति है उसकी पत्नी है तो सारा वैभव सब संपदा में बराबर है, लेकिन आज्ञा किसकी चलनी है? आज्ञा तो पति मतलब पुरुष की ही चलती है ना, तो वैसे ही वहां आज्ञा की फर्क है, बाकी तो जो जिसकी पत्नी यानी जो जिसकी देवी है, तो जिस लेवल का देव है उसी लेवल की वो देवी रहेगी, वैसे लेवल वही रहेगा, लेकिन पुरुष आज्ञा आदि प्रधान में वो मतलब थोड़ा फर्क रहता है। पुरुष प्रधान रहेगा वो भी? पुरुष प्रधान रहेगा वही। देखिए अब उत्कृष्ट अंतराल कितना होगा, यानी किसी जीव का जन्म नहीं हो पहले स्वर्ग में, ये अलग अलग मिनिमम जगन्य अंतराल, अंतराल मतलब गैप, जन्म में गैप और मरण में गैप, मिनिमम तो बता दिया अंतर्मुख, अंतर्मुख का गैप कम से कम होगा ही होगा। जैसे अभी जो बात कर रहे थे ना मीता भाभी, हर समय नहीं उत्पन्न होते हैं, अभी कोई उत्पन्न हो गया है तो अंतर्मुख बाद ही दोबारा उत्पन्न होगा, अभी कोई मर गया है तो अंतर्मुख बाद ही दोबारा कोई मरेगा, ये तो मिनिमम है। लेकिन मैक्सिमम गैप वो अलग अलग स्वर्गों का अलग अलग है, तो पहले दूसरे स्वर्ग में मैक्सिमम गैप है 7 दिन का, मैं अभी 6 महीना मैंने वैसे ही कहा था इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन ही था, तो 7 दिन का मैक्सिमम गैप है पहले दूसरे स्वर्ग में। फिर नहीं, पहले दूसरे स्वर्ग में, हाँ तीसरे चौथे में है 15 दिन का, फिर 5 6 7 8 इन 4 स्वर्गों में 1 महीने का गैप मैक्सिमम, यानी 1 महीने तक कोई देव उत्पन्न नहीं हो, 1 महीने तक कोई देव नहीं मरे, यानी हर महीने मरते रहते हैं, इतने है ना असंख्यात, आज किसी की आयु पूरी हुई, आज किसी की आयु पूरी हुई, जैसे जिनकी बड़ी फैमिली होती है, मान लो 4-5 भाइयों की फैमिली है, मेन में दादाजी 5 भाई, फिर वो एक एक के 5-5 बच्चे, और फिर उनके एक एक के 2-2 बच्चे, तो फिर बहुत बड़ी फैमिली हो जाएगी, 70-80 लोग हो जाएंगे टोटल मिलाएंगे तो सबके ऐसे भाई बंधों में, तो रोज के रोज ही हमारे इनका जन्म हो गया, इनका मरण हो गया, रोज सुतक लगते रहते हैं, ऐसा होता है। तो ऐसे ही वहां देवों में भी इतने सारे देव हैं, रोज किसी का मतलब हर, जैसे पहले स्वर्ग में दूसरे स्वर्ग में हर 7वें दिन कोई जन्म रहा है, मैक्सिमम भी हर 7वें दिन कोई मर रहा है, मैक्सिमम है, और नहीं तो अंतर्मूर्त में जन्म मरण हो रहे हैं, ऐसा। तो पहले दूसरे में 7 दिन का गैप है, तीसरे चौथे में 15 दिन का गैप है, 5 6 7 8 इन 4 स्वर्गों में 1 महीने का गैप है, फिर 9 10 11 12 इनमें 2 महीने का गैप, 9 10 11 12 इनमें 2 महीने का गैप, और 13 14 15 16 इन 4 स्वर्गों में 4 महीने का मैक्सिमम गैप, 4 महीने का गैप, और 9 ग्रैव्यक ऊपर जितने भी हैं, 9 ग्रैव्यक 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, इनमें 6 महीने का, ये 6 महीने का तो मैक्सिमम गैप है, वो कल्पातीत देवों के लिए है। यानी अनुत्तर में कोई सर्वार सिद्धि से कोई देव मर गया तो अब नहीं उत्पन्न हुआ, उसकी सीट खाली हो गई, तो 6 महीने तक उसकी सीट खाली रह सकती है, ये मैक्सिमम है, और नहीं हो तो अंतर्मूर्तवादी दोबारा से कोई देव वहां पर उत्पन्न हो सकता है। तो ये इनका देवगति में जन्म मरण का अंतराल यहाँ पर बताया है।
दीदी आपका पहले वाला भी ठीक है, किसी दूसरे ग्रंथ में वो भी है 6 महीने का, और किसी ग्रंथ में ये भी है जो आपने बताया, अलग अलग है। नहीं, वो 6 महीने का जो है ना वो कॉमन, अगर ऐसा कहा जाएगा ना देव गति में उत्कृष्ट अंतराल, तो वो कॉमन 6 महीने का, पहले स्वर्ग में 6 महीने का नहीं। वो मैंने सौधर्म की बात कर रही थी ना, इसलिए वो पहले स्वर्ग में नहीं रहेगा वो। अब अपन कॉमन कहेंगे सबको मिलाकर, तो मिनिमम अंतराल अंतर्मूर्त और मैक्सिमम अंतराल 6 महीने का, वो देव गति की अपेक्षा से अपन बात करेंगे। और एक एक स्वर्ग की अपेक्षा से बात करेंगे तो पहले का अलग होगा, दूसरे का अलग, पहले दूसरे का अलग, तीसरे चौथे का अलग, वो अलग होगा। नहीं ऐसे ही लिखा है, मैं ये समझी ना, लोकपाल प्रतीन्द्र महादेवी इनके 6 महीने का अंतराल, तो लोकपाल तो भवनवासी में भी है, आपकी बात ठीक निकली ना। हाँ। ये है अंतर, और इंद्र वहां भी है, इसलिए मेरा गड़बड़ आपसे बात कहने का हुआ, चलो आपसे मेरी मिस्टेक निकल गई। दूसरी बात ये, इसमें लिखा है कल्पातीत में नवग्रहों में से प्रत्येक का उत्कृष्ट अंतरकाल संख्यात 1000 वर्ष, मेरी किताब में लिखा संख्यात 1000 वर्ष। किसका? कल्पातीत में, कल्पातीत में नवग्रहों में से प्रत्येक में उत्कृष्ट अंतर संख्यात 1000 वर्ष है। देखिए इसमें क्या है, रुकिए एक मिनट, ये क्या है, ये जो है ये अपन ने देखा है कॉमन रूप से, ये जो 7 दिन का 15 दिन का ये जो गैप देखा है ना, कोई भी देव उत्पन्न नहीं हुआ, कोई भी देव नहीं मरा इस अपेक्षा, और एक जीव एक देव की सीट की अपेक्षा बात करेंगे उसके हिसाब से अलग निकलता है। ये इसमें ऐसा है, वैमानिक देवों में जन्म मरण का अंतराल अलग, और एक जीव की अपेक्षा से देखेंगे कि कोई पर्टिकुलर जीव, पर्टिकुलर देव की जो सीट है उसकी अपेक्षा से देखेंगे तो गैप कितना होगा, वो उसमें फर्क पड़ेगा। तो वो है मेरे वाला जो संख्या 1000 वर्ष की बात है, ठीक है, वो उसमें है। हाँ, अनुत्तरों में भी पल्ले के संख्यात्वे भाग है, आपकी बात से मेरा डिस्कस हो गया ना अच्छा सा। हाँ। चलिए अभी तो अपना समय हो गया, अब कल अपन चर्चा करेंगे कि कौन से जीव स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं और स्वर्ग से मरकर, देवगति से मरकर कहाँ कहाँ जन्म लेते हैं, और इनकी आयु की भी चर्चा अगर हो सकेगी तो वो भी अपन देखेंगे। ठीक है, कोशिश करेंगे कि कल अपना ये विषय पूरा हो जाए, नहीं तो फिर जैसे भी परसों तक चाहिए। जय श्री। जय